बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी है नरगिसी कोफ्ता बिरयानी। नरगिसी कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें मैंने अंडे लिए हैं। ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। ये 10 अंडे हैं। 1 किलो कीमा लिया है, मटन का है ये। और सब्ज़ धनिया इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने ये लिया है बेसन। इसको मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया है, भून कर रखा है, क्योंकि इसमें भुने हुए चने उसका पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये बेसन को थोड़ा सा भून कर रख दिया हुआ है। और इसके अलावा मुझे 4 स्लाइसेस चाहिए इसके ब्रेड के, ये मैंने लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसमें जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे वो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और हल्दी ली है 1 चम्मच। और ये है सूखा धनिया, इसको मैंने पाउडर इसका लिया है और ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। काली मिर्च ये भी 1 चम्मच। और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। सुरख पाउडर ये भी 1 चम्मच लिया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले कोफ्तों को, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले इनको हम साइड पे रख देते हैं और एक चॉपर लेंगे, उस चॉपर में मैं चीज़ें ऐड करूँगी और फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। चॉपर क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें एक अलग बाउल में पहले उनको डालकर मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें डाल के मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। पहले मैं एक बाउल लेती हूँ, क्योंकि एकदम ये तमाम चीज़ें नहीं अंदर जाएंगी। ये मैंने बाउल ले लिया है। तो इसमें मैं पहले सबसे कीमा ऐड करती हूँ। कीमा ऐड करने के बाद मैं इसमें बेसन लूँगी, जो मैंने पहले से इसको भून कर रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद धनिया ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसके अंदर। और स्पाइसेस में जो मैंने चीज़ें ली हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस ये करके तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि फिर ये भी साथ ही उनके अच्छे से मिक्स हो जाएगी। करके इस चॉपर में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। यूँ आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लें।
ये हमने इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जी तो व्यूवर अब इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल दें। इसी तरह से हम सारा ये बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये निकाल लिया है और इसी तरह से अब बाकी भी बना लेते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें, कीमे को मैंने अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसको पहले एक बाउल की शक्ल में बनाऊंगी या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपने इसको बनाना हो। यूँ इसको मैं बाउल की शक्ल में बनाकर इस तरह से इसको अच्छे से कर दूंगी। इतना कर ले कि इसके आपने इसके अंदर जो अंडा रखना है वो उसके चारों साइडों पे अच्छे से ये लग जाए। जितनी तय आपने रखनी है ये देखें। और इसमें अब हम अंडा रखेंगे और इस अंडे को हर साइड से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें, इसको बिल्कुल कवर कर देंगे, कहीं से ये खुले ना। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त बन गया है। इसी तरह से ये सारे बाकी भी हम बना लेंगे। और इसी तरह से दूसरे भी बना लेते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें, नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे करते हैं और आपको ग्रेवी बनाना बताते हैं। इनकी ग्रेवी जो बननी है वो आपको बता देते हैं। अब इनको साइड पे कर देते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसकी स्पाइसीज में जो चीज़ें ऐड होंगी ग्रेवी के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाना साइज़, और 4 मैंने टमाटर लिए हैं, और ये है आलू बुखारा। ये मैंने इसमें 5 दाने ऐड करूँगी। ये बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची है, और साथ ही ये देखिए दालचीनी के 2 पीसेस हैं इसके अंदर ऐड करूँगी। दही, ये मैंने 1 कटोरी दही की ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें जो मैंने छोटी छोटी ली हैं, तकरीबन 7-8 हैं ये। और इसमें कड़ी पत्ता ये मैं ऐड करूँगी, तकरीबन मैंने ये 4 लिए हैं। और ये है नींबू का रस जो मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाल के रखा है। और इसके अलावा जो स्पाइसेस चाहिए मुझे, उनमें काली मिर्च 1 चम्मच लिया है, और ये धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च है ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें क्योंकि आपने पहले उसमें भी ऐड किया है, तो उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही यूज़ करें। गरम मसाला है और ज़ीरा पाउडर है, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ से कुछ चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं और ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें, पैन मैंने ऊपर रख दिया है और आंच नीचे मैंने इसके जला दी है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल तकरीबन मैं इसमें 1 कप ऑयल का ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें जो है
प्याज वो ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ब्राउन करेंगे प्याज़ों को। फिर उसके बाद हम इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे और कुछ अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि वो जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे तो उसमें हमने इसको यूज़ करना है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जी तो व्यूअर, ये देखें प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये मुकम्मल ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, इसका ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे आगे। ये देखें, अभी इसको हम 5 से 6 मिनट और देंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया है। अब हम इसके अंदर से आधे निकाल लेंगे बाहर और आधे अंदर ही रहने देंगे। ये हमने निकाल लिए हैं और बाकी इसके अंदर ही रहने देते हैं। आँच बिल्कुल आहिस्ता कर लें। और अब हम इसके अंदर जो हमने ये जो दही था हम इसमें ये ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। या आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मैंने इसमें ग्राइंड नहीं किया तो इसमें मैंने वैसे ही डाल दिए हैं। तो इसमें अब मैं ये साबुत मसाला ये सब ऐड कर दूंगी। इनको ऐड करने के बाद इसको हिला लेते हैं थोड़ी देर के लिए और तमाम स्पाइसेस ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। जो हमने स्पाइसेस लिए थे वो ऐड कर दिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए भूनेंगे ताकि ये दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर और ये सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके तो हम इनको भूनेंगे। ये मैंने 5 दाने आलू बुखारे के लिए थे, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर अपने नरगिसी कोफ्ते ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इनको डालने के बाद आप इसके अंदर बिल्कुल चम्मच ज़्यादा ना लगाएं, वरना ये टूट भी सकते हैं। इस तरह से ये हमने रख दिए और साथ ही ये आखिरी ये भी रख देते हैं और हल्के से चम्मच लगा देते हैं। अब हम इसको ज़रा कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से दम में हो जाए। ये तो व्यूअर, जब तक मसाला रेडी होता है तब तक हम चावल बॉईल कर लेंगे। और चावल मैं तकरीबन 1 किलो चावलों में ये चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं चावल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जी तो व्यूअर, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पलट दिया है। अब हम इसको इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है नींबू का रस। इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे से पक जाए।
और जब इसका पानी आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको बंद कर दें आंच को। इसको नरम नरम हाथों के साथ इसको करें, वरना ये टूट भी सकते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतनी बिल्कुल ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको आंच को बंद कर देंगे और चावल का पानी जो रखा हुआ है तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए, चावल बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसकी लेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे मसाला ऐड करूँगी। इसी तरह से मैं इसके सारे चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरह से ये मैंने रख दिया है और इसी तरह से सारी लेयर्स हम लगा लेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो मैंने ये प्याज ब्राउन किया था ये भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके साथ ये जो मैंने पुदीना और धनिया ये काट के रखा है ये भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप सबसे ऊपर वाली लेयर में भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसके अंदर फिर चावल ऐड करूँगी। हम इसके अंदर चावलों की लेयर लगा देंगे। इसी तरह से हम सारी ये लेयर्स लगाते जाएंगे। ये तो ये देखिए तमाम तय मैंने लगा ली है। अब मैं सबसे पहले प्याज इसको ऐड करूँगी जो मैंने ब्राउन करके रखा था, और ये धनिया और पुदीना इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें ज़रदा रंग इसको मैंने दूध में डाल के रखा हुआ था ये ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसके मैं लीमू ये रख दूंगी। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट दम दूंगी और फिर मैं आपको इसको वो डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर ये देखें दम पे हमने रख दिया है। अब हम इसको दम दे देते हैं और तकरीबन 15 मिनट बाद इसका दम हम खोलेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त और मुझे दुआओं में भी ख़ास याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।